तो समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ। ये कहा है 10 लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी U का मान दे दिया है -30। ठीक है, और देखिए प्रतिबिंब का दिया है 5 और वस्तु की लंबाई दिया है 10। हम जानते हैं एक सूत्र है -V/U = I/O। तो -V वही आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा मैं पेंसिल ले लेता हूँ अलग से। तो -V होगा और U का मान दिया है -30। ठीक है, और I का मान दिया है, प्रतिबिंब हमारा 5 है, वस्तु की लंबाई 10 है। ठीक है, वस्तु की लंबाई 10 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 गुना के 10 और 2 सामने से काटा 15 बार, यानी V का मान आ गया 15, यानी V का मान हमारा आ गया दोस्तों 15 और U का मान दिया है -30। और दर्पण हमें पूछ रहा है फोकस दूरी। हम जानते हैं 1/F हमारा होता है 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब हम इस पर सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो अब इस पर जब रखेंगे V का मान है 15 और U का मान है 30। जब इसे मैं हल करूँगा तो ये आज एलसीएम 30 होगा। थोड़ा मैं इसे और साफ लिख देता हूँ। 1/F = 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम आ गया 30, 15 दूना के 30 और 15 30 का 30, तो आ जाएगा 1/30। तो यानी कि 30, यानी F का मान आ जाएगा -30, यानी कि जो है आपका ये अवतल दर्पण है, तो -30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है और अवतल का फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऐसा कब होगा? यानी कोई अगर दर्पण है, अवतल है दर्पण, तो बड़ा कब होगा? ये है अनंत, ये है वक्रता केंद्र और ये फोकस दूरी। जब C और F के बीच में वस्तु रखा हो तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चल रहा हूँ। इसमें चित्र में है माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम A हमारा यहाँ है, माध्यम B हमारा यहाँ है। ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण हो रही है। आपतित किरण यहाँ 60 डिग्री है। ठीक है, और परावर्तित किरण यहाँ पे 45 डिग्री हो रही है। ठीक है, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक यानी n होगा sin A अपान sin B। अगर मैं इसे हल करता हूँ तो sin A का मान मतलब sin I यानी कि sin 60 डिग्री बटे के sin 45 डिग्री। इसका वैल्यू होता है sin 60 का कड़ी में 3/2 और 45 का 1/2। इसे मैं हल अगर करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा कड़ी में 3/2 और कड़ी में 2 कड़ी में 2 अपान का 1। इसे अगर मैं भाग दूंगा तो कड़ी में 3/2, यानी इस टाइप का आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा है, क्या कहा है? कोई प्रकाश किरण चित्र में माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए हमारे यहाँ है, माध्यम बी हमारे यहाँ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा है
माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से आपतित किरण जा रही है और परावर्तित हो जा रही है, अभिलंब के सापेक्ष परावर्तित हो जा रही है। अर्थात हम मतलब कहेंगे कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, अर्थात इसका जो है कि माध्यम कठोर होगा, मतलब सघन होगा, और ये माध्यम होगा विरल। अगर माध्यम सघन है तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा मेरे दोस्तों। अगर विरल है तो 1 से होगा कम, अगर माध्यम सघन है तो 1 से होगा ज़्यादा। ठीक है, तो माध्यम बी का अपवर्तनांक 1 से अधिक हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा क्या है, ये ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें कहा है चित्र के अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र ए से तथा बी से आपतित होती है और क्रमशः छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। तो ये क्या हो सकता है। ये देखिए, ए से सी की तरफ जा रहा है, बी से डी की तरफ जा रहा है और यहाँ से मुड़ भी जा रहा है, यानी ये अपवर्तन का नियम है। यानी ये एक प्रिज्म में ही संभव हो सकता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर आपतित किरण है और यहाँ से मुड़ रही है, फिर परावर्तित हो रही है, तो ऐसा स्थिति सिर्फ एक मैंने प्रिज्म में ही संभव होता है और किसी में नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें क्या कहा है, चित्र के दर्शाए अनुसार कोई प्रकाशपुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर यहाँ से आपतित हो रही है, फिर यहाँ से ऐसी मुड़ जा रही, ऐसी मुड़ जा रही, ऐसे 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 सब जगह से मुड़ जा रही हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ से मुड़ जा रही है, यहाँ से मुड़, ये एक लेंस है यानी, और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है तो वो सीधे ही निकल जाती है, ऐसे प्रतिबिंब बनाती है, ये एक उत्तल लेंस की भांति होती है। ठीक है, अगला। अब इसमें क्या कहा है, मुझे इसको छांटना है, कौन सा सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4। हाँ, अगर उत्तल लेंस है तो 4 डायोप्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही प्लस में होती है। ठीक है, अब 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4। नो 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 नो, ये -4 नहीं होगा, ये +4 ही होगा। ठीक है, अब 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता +4। ना ना ना, अवतल है तो माइनस होगा, उत्तल है तो प्लस होगा। अब 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर। हाँ, ये सही है, क्योंकि एफ P = हमारा होता है 1/K। अगर एफ की वैल्यू है 0.25, इसे भाग देंगे तो 4, ये हमारा सेंटीमीटर में होता है और ये होता है मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज होगा तो हमारा आ जाएगा 4 डायोप्टर। यानी कि उत्तल लेंस की जो होती है क्षमता प्लस में होती है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या कहा है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण द्वारा आवर्धन क्या हो सकता है। देखिए, ये है वाहन के पीछे की तरफ देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका आवर्धन सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित हो रही है, यानी यू का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका मान समान साइज का प्रतिबिंब बने। सुनो सुनो सुनो, समान साइज का प्रतिबिंब बने, तो समान साइज का प्रतिबिंब यानी भी का मान भी 15 सेंटीमीटर ही हो। तो F = हमारा होगा, दर्पण है 1/F = 1/V - 1/U
तो माइनस माइनस प्लस में होगा, तो 1/15 प्लस 1/15। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? इसमें क्या पूछा, थोड़ा ये से सोच लेता हूँ। अगर ये दर्पण है, अवतल दर्पण, अब 15 सेंटीमीटर समझ यहाँ पर होता है। अब इसकी फोकस दूरी के बिंब को कहाँ रखा जाए कि समान साइज का प्रतिबिंब बने, यानी ये जो होगा समान साइज का प्रतिबिंब बने, यानी दर्पण 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच, ना दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि ये भी का मान भी समान है, यू का मान भी समान है, अर्थात दर्पण से इसकी दूरी जो होगी, इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मतलब किसी भवन का लंबाई हमें देखना है तो क्या होगा, मैंने किस में हम देख सकते हैं, ये देखेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये मन पूरे भाग को छोटे में पूरा ला देता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहा है, टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा जाता है। ये होता है अवतल दर्पण होता है, लेकिन इसमें कहा कि कहाँ लगाया जाता है। फोकस, अगर ये फोकस है तो फोकस के बीच में होगा, यानी जो है कि परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ठीक है, अब परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर, ये सभी दर्पणों पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का आकृति हो। ठीक है, इसमें क्या है 14 में, इसमें कहा है चित्र 10.5 में ABCD में कौन सा आकृति ठीक से होगा। यहाँ देखिए सीधे चला गया, ये तो होगा रंग। तो ये कहा है कि इसमें कौन सा चित्र आपका ठीक होगा, तो ये मैंने सीधे मुड़ा है, तो ये तो चित्र हो जाएगा रंग। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, इस चित्र में यहाँ सीधे हुआ है, यहाँ जाके हुआ है तिरछा, इसमें तो बीच में ही हो गया तिरछा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम एक्यूरेट यहाँ पे चित्र अप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित होती कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। देखो, अधिक मुड़ने का अर्थ है जब माध्यम सघन होगा, और इन सब में सघन माध्यम आपका है बेंजीन, क्योंकि ये C6H6 होता है, तो सबसे अधिक बेंजीन में वो घूम जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा है कि अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में कौन सा सही आरेख है। जब कोई अवतल दर्पण है तो ये सीधा प्रतिबिंब जाएगा जरूर, लेकिन फोकस से होकर मुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि फोकस होकर मुड़ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब इसमें कहा है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के अनुसार कौन सा चित्र आपका सही होगा। अगर फोकस से जा रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, फोकस से ये देखिए ये भी रंग हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा, लेकिन ये फोकस अगर जाएगा तो अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर वो प्रतीत दिखेगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग समान साइज में तथा पैर छोटे दिखते हैं, तो कौन सा आयोजन हो सकता है। अगर सिर बड़ा है तो वो होगा अवतल, और समान साइज का है तो होगा समतल, और छोटा में है तो उत्तल, यानी अवतल, समतल, उत्तल। ऑप्शन नंबर सी।